अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी, लेकिन हम कढ़ाई में बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जाहिर सी बात है, हम डेली बेसिस पे तो सीखों पे बना नहीं सकते, तो ये इजी वे हो जाता है, हम इसको कढ़ाई में बना लेते हैं। बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके जी, साथ साथ हम मैरिनेट करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या मैंने यहाँ पे चिकन ले लिए तकरीबन 1.5 किलो। अच्छा, इसमें मैंने उसका ब्रेस्ट पीस भी लिया है और थाई और लेग भी लिया है। थोड़ा थाई और लेग जो है वो थोड़ा सा जूसी सा बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच, ठीक है। अच्छा, साथ हम ले लेंगे इसमें मसाले कुछ इस तरह से कि हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च में कोई स्पाइस है तो बस ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। साथ हम ले लेंगे इसमें नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, साथ ही हम इसमें ले लेंगे थोड़ा सा चाट का मसाला, ठीक है, वो भी ले लेंगे तकरीबन हम 1/2 टीस्पून, ठीक है। अच्छा जी, साथ हम इसमें थोड़ा सा ले लेंगे चिकन टिक्के का मसाला, ठीक है। तकरीबन हमने इसमें ले लिया है 1 चम्मच भर के, बस ये सिर्फ खुशबू के लिए हम लेंगे, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करके, हम इसमें कोई दही नहीं डालेंगे। बाकी अगर आप दही डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ये बिना दही के भी बहुत टेस्टी बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 3-4 घंटे तक। मैरिनेशन अगर आपकी अच्छी होती है ना तो टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है अच्छे से उसमें मसाला हर बोटी में बहुत अच्छे से चला जाता है, ठीक है। अगर दही हमें चाहिए होगी तो हम जब इसको पकाने लगेंगे तब हम इस्तेमाल कर लेंगे दही, ठीक है। ओके जी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, ठीक है। अब इसको हम तकरीबन 3-4 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। मिलते हैं फिर आपसे 3-4 घंटे के बाद। ओके जी, इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए, ठीक है। अच्छा, इन बिटवीन मैंने इसमें एक लेमन भी स्क्वीज़ किया था, उसकी वीडियो स्किप हो गई थी, तो आप एक लेमन भी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, दही मैंने इसलिए इसमें नहीं डाला क्योंकि मैं इसको एक स्नैक्स के तौर पे सर्व करूँगी, तो मुझे इसमें इतनी ग्रेवी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑयल ले लेंगे कढ़ाई में, ठीक है। अब उसमें हम ये अपना चिकन शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात से कीजिएगा प्लीज़। तो इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन 15 मिनट में गल जाएगा, ठीक है। ओके जी, इसको हमने मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये चिकन अपना पानी जो छोड़ेगा ना, ये उसी में ही गल जाएगा। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। ओके जी, इसको 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखिए, इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये हमारा चिकन भी ना बिल्कुल अच्छे से गल गया है, ठीक है। और देखिए, कलर भी इसका कितना अच्छा आया हुआ है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इस पॉइंट पे आप अपना नमक मसाले जो भी हो आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो ऐड कर लिएगा। मैंने टेस्ट किया था, मुझे बिल्कुल सही लगा, तो इसलिए मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको भून लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि हमने इसको अच्छे से भून लिया है, ठीक है। इसका ऑयल भी बाहर आ चुका है और साथ ही हमने अपना कोयला भी यहाँ पे जलाने के लिए रख दिया था। इसकी स्मोक देंगे हल्की सी। अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, अब इसको स्मोक देंगे हम हल्की सी, ठीक है। इसमें रखा
2-3 ड्रॉप्स इस पे ऑयल के डालेंगे। इसको ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है और इसको थोड़ा सा गार्निश भी कर दिया है। और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो उसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, चॉइस इज़ योर। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।